अब देखें इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 11। ये क्या कहता है कि क्वेश्चन में हमें ए बी सी डी एक पेंटोग्राम है, ए बी सी डी ई, ये दिया है ए बी सी डी ई, ठीक है। इसमें ए जो है, ए लाइन थ्रू बी पैरेलल टू ए सी, ठीक है, एक टू मीट डी सी, ये ए सी के पैरेलल एक लाइन है जो कि ये डीसी है, और मीट डीसी टू प्रोड्यूस एट एफ। अब एक लाइन सी ये आगे बढ़ाई एफ तक गई, ठीक है, और यहां पर जब ये बनता है तो कुछ ऐसी शेप बन जाती है, ए बी सी डी तो ये था, ठीक है, ये आपको दिया था, समझो डायग्राम को समझना बहुत जरूरी है। ए बी सी डी ई दिया था, ये दिया था, यहां से हमने एफ को आगे बढ़ाया और इसको ए से मिला लो तो ये ये शेप बन जाएगी, ठीक है। इसको फिर इसने पूरा डायग्राम दिया है क्वेश्चन में, तो ये एक लाइन मिला दी और बी को एफ से मिला दिया, तो इस तरह से ये डायग्राम हमारे सामने आता है, ठीक है। तो ये शेप आई, इस शेप में हमें दो चीजें प्रूफ करनी है, एसीबी का एरिया, ये एसीबी ये वाला एरिया, इस एरिया को इक्वल प्रूफ करना है एसीएफ के एरिया के। अब ये जो एसीएफ का एरिया है ये कौन सा है, तो मैं आपको हाईलाइट कर दूं, ये वाला एरिया है, दिस वन, ये एरिया ये है जिसमें कि थोड़ा सा पार्ट ओवरलैप भी हो रहा है, तो ये है एसीएफ। इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है, ये बहुत इजीली इक्वल प्रूफ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखो फर्स्ट पार्ट जो है इसका इक्वल प्रूफ हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल में, कौन सा ट्राइंगल, ए सी बी और ट्राइंगल ए सी एफ हैव सेम बेस, सेम बेस, बेस कौन सा है दोनों का, सेम एसी, ये वाला, दिस इज सेम बेस एसी, एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, पैरेलल कौन से, यही एसी और बीएफ, एसी एंड बीएफ के ये बीच में है, तो इसलिए ये दोनों एरिया क्या हुए, एरिया ऑफ, ये दोनों एरिया इक्वल हो जाएंगे, इसलिए एरिया ए सी बी इक्वल हो जाएगा एरिया ए सी एफ के, ये प्रूफ करना था। फर्स्ट में हमें यही प्रूफ करना है, देखो फर्स्ट प्रूफ हो गया। सेकंड में देखो, सेकंड में हमें ए ई डी एफ, जो कि ए ई डी एफ ये एरिया होगा, यानी उसमें ये वाला एरिया, मैं इसको हाईलाइट करता हूं, आप ध्यान दें तो ये जो एरिया है, ये एरिया अगर मैं ऐड कर दूं येलो वाले एरिया में, ये एरिया ऐड कर दूं तो मुझे एरिया मिलता है एईडीएफ का, और ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, अगर ये ब्लू वाला जो एरिया मैंने सेलेक्ट किया है उसमें ये ग्रीन एरिया जोड़ दूं तो सेम चीज मुझे यहां पर मिलती है, तो इसका मतलब दोनों में ये ग्रीन एरिया ही ऐड करना है, तो बस कर दो इसी से। चलो इन दोनों ट्राइंगल में एसीबी में एक में हमें ऐड करना है एरिया ए सी डी ई, और इसमें दूसरे में भी यही एरिया ऐड करना है, एसीएफ में एरिया ए सी डी ई। जब दोनों इक्वल थे और इन इक्वल्स में मैंने इक्वल एरिया ऐड कर दिया, तो जो एरिया बनेगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा, और इसीलिए जो एरिया ऑफ ए ई डी एफ है, इसमें इसको जोड़ने पर, ए सी बी में इसको जोड़ने पर कौन सा आएगा, एक सेकेंड सॉरी, हाँ, अगर मैं ए सी बी में इसको जोड़ता हूं तो आएगा ए बी सी डी ई, एरिया आएगा ए बी सी डी ई, और ए सी एफ में इसको जोड़ता हूं तो ये वाला आ जाएगा एरिया ए ई डी एफ, ए ई डी एफ ये वाला एरिया, और दोनों क्या है, इक्वल हैं, क्योंकि इक्वल्स में इक्वल को जोड़ने पर इक्वल ही आता है, और ये भी हमारा
प्रूफ हो गया। क्लियर है? तो ये इक्वल थे क्योंकि सेम बेस सेम पैरेलल्स पे थे, सेम बेस सेम पैरेलल के बीच में दो ट्रायंगल थे, दोनों इक्वल आए, उनमें मैंने सेम चीज जोड़ी, इसमें भी ACDE जोड़ा, इसमें भी ACDE जोड़ा, तो जो एरिया बनेंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, और यही दोनों चीज इसमें प्रूफ करनी थी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कर लेंगे अब इस क्वेश्चन को, बताओ जल्दी से, इस क्वेश्चन को कर लेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, अपने स्कूल के ग्रुप्स में शेयर करें, और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए, साइंस के वीडियोस देखने के लिए, सोशल साइंस के वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाएं, जहां पर आपके सारे क्वेश्चन डिटेल में सॉल्व कराए गए हैं। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।